पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी लागू नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 10 एलपीएस की अस्वीकृति के बाद 4/10/2016 को आर.सी. गुप्ता मामले में फैसला सुनाया। भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ही निर्णय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने इस लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 23/03/2017 को उसी के कार्यान्वयन के लिए एक परिपत्र जारी किया और पेंशन को संशोधित किया। अब उक्त निर्णय को न्यायालय में चुनौती दिए बिना या किसी अन्य मामले का उल्लेख या प्रार्थना किए बिना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने परोक्ष रूप से किया कि आर.सी. गुप्ता मामले में उक्त निर्णय गलत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ माननीय न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता में इस पर विश्वास करते हुए आर.सी. गुप्ता मामले में निर्णय की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए बड़ी बेंच को संदर्भित करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 वर्ष पूर्व दिए गए अपने स्वयं के निर्णय पर प्रश्न उठाया और ईपीएस 95 पेंशनर पेंशनभोगियों के साथ अन्याय करते हुए एक सुलझे हुए मामले को उलझाने का प्रयास किया। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एसएलपी को 1/4/2019 को खारिज कर दिया और पेंशनभोगियों के पक्ष में पारित केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12/10/2020 के फैसले को बरकरार रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही अवैध रूप से अनुमति दी गई। विपरीत पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना और प्राकृतिक न्याय की तोपों का उल्लंघन किया गया। उक्त मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसके विपरीत आदेश पारित किए गए हैं। कानून का सिद्धांत देश के वृद्ध गरीब पेंशनभोगियों के साथ अन्याय। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान लगभग 3.5 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों की न्याय के बिना मृत्यु हो गई। ये तथ्य पहले से ही भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और इसलिए हम न्याय मिलने तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव का विरोध करने के उपरोक्त निर्णय लेने के लिए मजबूर है। हम अत्यधिक पीड़ा और खेद के साथ व्यक्त करते हैं कि देश के वृद्ध गरीब पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को देश में सम्मान नहीं किया जा रहा और उन्हें उनके कानून अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्हें अपने भाग्य पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। धन्यवाद।